हाय फ्रेंड्स, दिस इज तृप्ता ग्रोवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज के बारे में बात करने वाली हूँ, किस तरीके से एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। लाइफ में करना तो हम सभी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे पास या तो करेक्ट माइंडसेट नहीं होता या करेक्ट स्किल सेट नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे डर, पता नहीं लाइफ में हमारे पास क्या ऐसी चीज़ होती है जो हमें पॉजिटिव माइंडसेट नहीं दे पाती। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है लाइफ में जो हमें स्टक कर रही होती है फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज का मेरा टॉपिक भी यही है, द रैट रेस। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको देने वाली हूँ एक लाइफ मास्टरी का कंटेंट और आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। चलिए अब बात करते हैं कि रैट रेस होती क्या है। रैट रेस मतलब चूहा दौड़। लाइफ में जब हम छोटे होते हैं फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हम जब छोटे होते हैं उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो उसके बाद हम कुछ ना कुछ जॉब करने लगते हैं या बिजनेस करने लगते हैं। ऐसी ही हमारी लाइफ चलती है। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई क्या होती है? सिर्फ 5% लोग ही गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और 90% लोग प्राइवेट जॉब से अपने करियर की शुरुआत करते हैं और 5% लोग हमारे जो भाई होते हैं वो बेरोजगार होते हैं, क्योंकि वो चाहते ना चाहते हुए भी वो अपनी लाइफ में अपनी पसंद की जॉब नहीं कर रहे होते। फ्रेंड्स, अगर बात करूं, हमारे पास लाइफ में कमाना सिर्फ एक पर्पस होता है हमारी लाइफ में कि हम अच्छा पैसा कमाएं और अपने सपनों को पूरा कर पाएं और अपनी लाइफ में आर्थिक सफलता ले पाएं। तो यही हमारा एक बेसिक टॉपिक होता है। लेकिन जॉब कर रहे होते हैं, पूरा दिन हम अपनी जॉब में बिता रहे होते हैं और हम अपने सपनों को कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि 8 बजे सुबह जाना और 8 बजे रात को आना, उसके बाद हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। बहुत बार हम कुछ भी चीज़ें लाइफ में घूमने नहीं जा पाते, अपनी लाइफ में कुछ सोच नहीं पाते, क्योंकि वो लाइफ में हम स्टकअप हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ में कहीं खो जाते हैं। क्योंकि नौकरी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है लाइफ में, पर कोई हमें लाइफ में ये नहीं बताता कि मालिक किस तरीके से बना जाता है। लाखों रुपए की इनकम कमाने के बाद भी रहते तो फ्रेंड्स हम एम्प्लॉय ही हैं। अगर बात करें, चाहे हमारा मन हो या ना हो, हमें जाना पड़ता है जॉब पे। क्यों? क्योंकि 30 दिन बाद जो हमें सैलरी मिलती है ना फ्रेंड्स, उससे हमारा घर चलता है। और जब वो हम नौकरी करते हैं तो बहुत सारे हमारे सपने जो होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और बहुत सारे सपने हमारे अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि सैलरी जितनी भी हो वो कम पड़ ही जाती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स देती हैं, जैसे कि होम लोन ले लो, व्हीकल लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, और हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोन्स ले रहे होते हैं और अपने ज़रूरतों को पूरा भी कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, हम उनकी EMIs पे कर रहे होते हैं और जो क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट होता है वो कभी ना ख़त्म होने वाला लाइफ में इंटरेस्ट बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस EMIs को से बचने के लिए, उस लोन से बचने के लिए हम अपनी जॉब में और मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है हालांकि हम मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो EMIs और लोन वैसे ही चलती जा रही होती है और हमारे पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है कि जॉब करने के अलावा, अपनी लाइफ में ऐसे ही रखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। दोस्तों, हमारा मन हो या ना मन हो, हमें ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी होता है। घर में कोई फंक्शन हो रहा होता है और हम जॉब पे होते हैं। हमारे बच्चों की PTM हो रही होती है और हम जॉब पर होते हैं। हमें सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, जब तक कोई बहुत इमरजेंसी ना हो, हमें छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि अगर छुट्टी लेते हैं तो सैलरी कटती है और सैलरी कटती है तो हमारी इनकम भी घटती चली जाती है। इसलिए हम छुट्टी ना लेते हुए, बहुत मेहनत करते हुए अपनी लाइफ को बिता रहे होते हैं। इसी सिचुएशन को कहते हैं फ्रेंड्स रैट रेस। फंसना तो कोई भी नहीं चाहता फ्रेंड्स उस रैट रेस में, पर जाने अनजाने हम उस रैट रेस में फंस जाते हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें रैट रेस की, तो इससे निकला कैसे जाए फ्रेंड्स? एक ही तरीका इस रैट रेस से निकलने के लिए कि आपको फिनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, बचपन से ही हमारे मम्मी पापा हमें ये तो बताते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फिनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से अपने खर्चों को मैनेज किया जाता है। फ्रेंड्स, किस तरीके से फिनेंशियल डिसिप्लिन को रखा जाता है। जब हम बचपन से आदत डालते हैं ना फ्रेंड्स, तो बड़े होके भी वही आदत हमारी लाइफ में बनी रहती है। अगर बात करूँ तो हमें किताबों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। बुक्स एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, हमें एक सक्सेसफुल माइंडसेट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें ऐसी किताबों को अगर हम अपना दोस्त बनाते हैं तो हम बड़ा सोचने लगते हैं। हमारा जो माइंडसेट होता है ना फ्रेंड्स,
वो मालिक वाला होने लगता है, क्योंकि हम सक्सेसफुल होने के बारे में सोचने लगते हैं फ्रेंड्स, और हमारे माइंड में ये आने लगता है कि किस तरीके से हम इस रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप किस तरीके से इस रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या कोई भी एक्टिव इनकम का सोर्स आपके पास है, तो आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स जरूर क्रिएट करना चाहिए, और वो आपकी एक्टिव इनकम से 2 गुना होना चाहिए। यानी अगर आप कोई भी काम करें और उसके साथ साथ अगर आपने पैसिव इनकम के सोर्स को जनरेट कर दिया, तो आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी, और जब आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी तो आपकी अर्निंग भी ऑटो मोड में फ्रेंड्स बढ़ जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम इस रैट रेस से निकलने की कोशिश करें तो अपने पैसिव इनकम के सोर्स को जरूर जनरेट करें। फ्रेंड्स, ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होता क्या है, ये हम जरूर बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर बात करूं अपनी, बाय प्रोफेशन एक MBA, और हस्बैंड भी अच्छी जॉब में, और कहीं ना कहीं मैं भी एक बहुत अच्छी जॉब में, दोनों अच्छी खासी इनकम ले रहे थे, लेकिन जितना भी कमा लें बहुत सारे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। उसका एक ही रीज़न था कि हम लोग उस रैट रेस में फंसे हुए थे, और अपनी लाइफ में वो EMIs, लोन और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ साथ जो लाइफ हम स्पेंड करना चाहते थे, जहां हम खुश रहना चाहते थे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, वो हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब रीज़न समझ में आया तो एक ही रीज़न समझ में आया कि हमें इस रैट रेस से बाहर निकलना है। तभी तुरंत डिसीजन लिया कि हमें अपनी लाइफ में अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ अपनी पैसिव इनकम के सोर्स को जनरेट करना होगा। फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों से अपने पैसिव इनकम को जनरेट किया, और उस रैट रेस से फ्रेंड्स धीरे धीरे मैं बाहर निकली। फ्रेंड्स, आसान नहीं था उस रैट रेस से निकलना, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोगों ने मना किया, लेकिन उसके बाद भी हम उस पैसिव इनकम के सोर्स को जनरेट करते रहे। अगर बात करूं फ्रेंड्स आज, तो हम उस रैट रेस से बाहर निकल चुके हैं। पहले मैं उस रैट रेस से बाहर निकली, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने हस्बैंड को भी उस रैट रेस से बाहर निकाला। आज अगर बात करूं तो हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। अगर बात करूं, अगर घूमने जाना हो तो ये सोचना नहीं पड़ता कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर बात करूं, ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या मैं इस सपने को पूरा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, सिर्फ आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी इस रैट रेस में फंसे तो नहीं हुए। अगर आपको लगता है कि आप इस रैट रेस में फंसे हुए हैं, तो जल्दी से अपने पैसिव इनकम के सोर्स को जनरेट कीजिए, क्योंकि जब आप इस रैट रेस से निकलेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और आप लाइफ में खुश रहना सीख जाएंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, और इसके हर पल को हमें ज़रूर इंजॉय करना है। डियर फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो देखकर आपको 1% भी लगा कि आप भी इस रैट रेस में हैं, और अगर आपको इससे निकलने का थोड़ा सा भी लगा हो कि इस रैट रेस से निकला जा सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है निकलना, आपके अपने लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग चाहते हैं इस रैट रेस से बाहर निकलना, और इस रैट रेस से निकलकर अपनी ज़िंदगी को बहुत 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 खूबसूरत बनाना। तो थैंक यू सो मच। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.